नए साल की शुरुआत अपने साथ कई अहम बदलाव लेकर आई है। ऐसे बदलाव जिनका असर सीधे आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और उसकी जेब पर पड़ने वाला है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हैं वो अहम बदलाव जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। तो इस साल की शुरुआत में होने वाले बदलावों के बारे में बात करें तो इस साल गैस की कीमतें हो, गाड़ियों की कीमतें हो या फिर टैक्स और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियम हो, 2026 की पहली तारीख से आपको कई नए नियम और फैसले देखने को मिल सकते हैं। आइए एक एक करके इन पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैस की कीमतों की। नए साल पर लोगों को घरेलू पाइप नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी के मोर्चे पर राहत मिली है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने पीएनजी की कीमत में 70 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की है, जिसका सीधा फायदा उन परिवारों को मिलेगा जिनके घर में पाइपलाइन गैस की सुविधा है। हालांकि दूसरी तरफ 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका असर होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के खाने पीने की कीमतों पर देखा जा सकता है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में भी नए साल की शुरुआत के साथ ही कई कार कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। hyundai ने अपनी कारों की कीमतों में करीब 0.6% की बढ़ोतरी की है। वहीं रेनॉल्ट, एमजी मोटर, निसान और मर्सिडीज और बेंज जैसी कंपनियों ने 2 से 3% तक कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। कंपनियों का कहना है कि बढ़ती इनपुट कॉस्ट और लॉजिस्टिक खर्च इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह हैं। पिछले साल ही जीएसटी रेट कट की वजह से कारों की कीमतों में भारी कमी देखने को मिली थी, पर क्या अब इस रेट कट का फायदा इन बढ़ोतरियों की वजह से कम हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ग्राहकों के लिए इसका मतलब साफ है, नई कार खरीदना पहले से महंगा हो जाएगा। अब बात अगर छोटी बचत योजनाओं की करें तो हाल ही में रेपो रेट में कटौती के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि सरकार इन योजनाओं की ब्याज दरों में भी कमी कर सकती है। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और एनएससी जैसी योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक राहत की खबर ये है कि फिलहाल सरकार ने इस तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी इन योजनाओं पर मिलने वाले रिटर्न पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। निवेश से जुड़े नियमों की बात हो ही रही है तो आपको बता दें कि इसमें एक अहम बदलाव किए जाने की खबर है। 1 जनवरी 2026 से म्यूचुअल फंड्स और स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स द्वारा आरईआईटीएस में किए गए निवेश को इक्विटी निवेश माना जाएगा। इस फैसले को सेबी ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। इसका मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में संस्थागत निवेश को बढ़ावा देना है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पहले की तरह ही हाइब्रिड कैटेगरी में बने रहेंगे। टैक्स के मोर्चे पर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इनकम टैक्स रिटर्न के लिए रिवाइज्ड और बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी। जो पहले लोग ये डेडलाइन चूक गए थे उन्हें अब अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी होगी, जिसमें एक एक्स्ट्रा टैक्स और पेनल्टी दोनों देनी पड़ सकती है। इसके अलावा पैन कार्ड और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर थी। अगर अभी तक किसी का पैन आधार से लिंक नहीं हुआ है तो ऐसे में उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा केवाईसी कराने और बाकी बैंकिंग से जुड़े काम भी अटक सकते हैं। अब रेलवे से जुड़ा एक बड़ा बदलाव भी समझ लेते हैं। टिकट बुकिंग प्रक्रिया को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए रेलवे ने आधार ऑथेंटिकेटेड बुकिंग सिस्टम शुरू किया है। 5 जनवरी 2026 से आधार वेरीफाइड यूजर्स को ही एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। वहीं 12 जनवरी से ये समय सीमा बढ़ाकर रात 12 बजे तक कर दी जाएगी, जिससे फर्जी आईडी से टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगने के साथ साथ आम यात्रियों को होने वाली असुविधा में भी कमी आएगी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी ये नया साल बड़ी उम्मीद लेकर आ रहा है। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। हालांकि इसकी सिफारिशें आने में समय लग सकता है, लेकिन इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को अच्छा खासा एरियर मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं डिजिटल पेमेंट की, जिसको लेकर भी नए साल से नियम सख्त हो गए हैं। यूपीआई के जरिए होने वाले फ्रॉड के मामलों को देखते हुए सरकार और आरबीआई ने गूगल पे, फोन पे और व्हाट्सएप पे जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए केवाईसी और वेरिफिकेशन प्रोसेस को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।
अब मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और अकाउंट लिंकिंग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा, जिससे डिजिटल लेन-देन को और ज्यादा सेफ बनाया जा सकता है। इसके अलावा FSSAI भी अपने नियमों में और सख्ती लाने के मूड में है। कुल मिलाकर 2026 की शुरुआत कई बड़े बदलावों के साथ हुई है। ऐसे में आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।